ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बुनियाद ये है, कलमे की बुनियाद का मायना ये है कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 25 दिसंबर ये कहा जाता है कुछ दूसरी कम्युनिटी में कि ये उनके देवता और भगवान का बर्थडे है। मतलब इससे इस्लाम का और हिंदुस्तान का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में ना किसी का बर्थडे मनाने पर कोई ताल्लुक़ है, ना हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई ताल्लुक़ है जिससे 25 दिसंबर को कोई बर्थडे मनाया जाए। फिर भी हमारे देश में ज़ोरों शोरों से ये एक नापाक त्यौहार को बहुत ही धूम से मनाया जाता है। दोस्तों, कोई मना रहा है त्यौहार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ़िक्र ये है कि हमारी मुस्लिम कौम इसके अंदर कितनी इन्वॉल्व है। क्या हमारे बच्चे ऐसे ही गैर इस्लामिक त्योहारों के अंदर मुब्तला है? ये हमें अपने बच्चों के अंदर खुद देख लेना चाहिए कि क्या ये कुछ हमारा बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है जो इस्लाम से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी रोशनी मिलेगी, और अगर आपके घर में या आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ है तो आप उसे रोकने में कामयाब रहोगे और यही शिर्क और बिद्दत के काम आप अपने बच्चों से ना करवाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस होता है। क्रिसमस का मायना आप सबको पता भी होगा और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ क्रिसमस का मायना क्या होता है। दोस्तों, क्रिसमस असल में क्रिश्चियन लोगों का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है जिसमें उनकी मान्यता ये है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जना, मतलब अल्लाह ने अल्लाह का बेटा पैदा किया, जबकि इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल भी कोई बुनियाद नहीं रखता। दोस्तों, अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह को किसी ने बनाया है, ना अल्लाह की कोई माँ या भाई है। दोस्तों, अल्लाह अकेला तन्हा है जिसने पूरी दुनिया और पूरी कायनात को बनाया है, और उसकी इजाज़त के बिना एक भी दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह की कोई उसको इजाज़त ना हो। ये हमारा यकीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बुनियाद ये है, कलमे की बुनियाद का मायना ये है कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दोस्तों, तो फिर ऐसी ही शिरकाना हरकतें और ऐसे ही त्योहारों के अंदर हमारे बच्चे क्यों इन्वॉल्व हो रहे, जबकि ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। यानी माँ मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से पैदा किया, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इन लोगों का मानना ये है कि अल्लाह ने जना, यानी अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया। दोस्तों, ये बहुत ही बेहुदा और गैर इस्लामी बात है। अपने बच्चों को अगर ये कर रहे हैं तो उन्हें रोकना बहुत ही ज़रूरी है, और आप उन्हें प्लीज़ रोकिए। अभी ये त्यौहार ज़ोर शोर से चलेगा और ये 31 दिसंबर तक चलेगा। 31 दिसंबर तक भी 31 दिसंबर का मामला भी आप लोगों को पता ही होगा कि नौजवान बच्चे सड़कों पर बाइकें लेके निकलते हैं, शराब, शबाब और बेहुदा हरकतें, नशे, सारी हरकतों को उस 31 दिसंबर के अंदर किया जाता है। इससे भी हमारी औलादों को हमें रोकना पड़ेगा, वरना ये नस्ल अपनी असल ज़िंदगी में ये चीज़ों को अगर उतार लेगी तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये बात अपने बच्चों को आपको दिखाना पड़ेगा कि इस्लाम के अंदर ये गैर कानूनी है और इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि गैर मुस्लिम लोग, हमारे हिंदू भाई जो है, वो इस त्योहारों का विरोध करते हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस त्योहारों का विरोध करते हैं और इसमें इन्वॉल्व होने वाले लोगों को मारते भी है।
और ये कहीं हद तक बहुत सही भी करते हैं। अगर अल्लाह का तो ये है कि अल्लाह से अगर अल्लाह की कही बातों को अगर मुसलमान नहीं मानेगा तो अल्लाह गैरों से भी वो काम करवा लेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो चंद क्रिसमस की बातों पर से मैंने यानी इसके अंदर क्या क्या ख़राबी है वो आपको दिखाई। और इसके अंदर अभी इंडियन टेलीविज़न के अंदर ख़ास करके बहुत ही प्रमोट किया जाता है क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ये सारे शिरकाने अल्फाज है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे घर परिवार, दोस्त यार, बच्चे, जो कोई भी इसको अगर प्रमोट करता है या कोई इसको मनाने की कोशिश करता है उसे रोक दीजिए। ये हमारा त्यौहार नहीं है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह आजकल हमारी जनरेशन के अंदर आए दिन किसी का भी स्टेटस आप उठा के देख लो, मैं हर रोज़ देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा ये मैं वीडियो के ज़रिए बताऊँ कि दूसरी भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जी जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और शिर्क है। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना। अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का कोई भाई नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं। अल्लाह क्रिएटर है और उसने हमें बनाया है। दोस्तों, ये सारी दिमाग में हमारे बच्चों के बात डालनी है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं स्टेटसों पे आए दिन देखता हूँ, जैसे कि बर्थडे। दोस्तों, आप सोचिए, आप भी देखते होंगे, किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखिए या इंस्टाग्राम की स्टोरी देखिए या फेसबुक की स्टोरी देखिए, रोज़ कोई ना कोई मुसलमान किसी ना किसी दोस्त, भाई, बहन, बाप, बेटा, हैप्पी बर्थडे। भाई, ये इस्लाम में शिर्क है, ये इस्लामिक चीज़ नहीं है। ये क्यों कोई उलमा खुल के नहीं बता पा रहे? क्योंकि अगर उलमा बताएंगे तो उनके लिए भी आप लोग गलत सोच और गलत अपने आपके अल्फाज निकालोगे, तो उलमा अपनी इज्जत को बचाने के लिए शायद नहीं बताते होंगे, लेकिन बहुत से उलमा बताते भी है। असल में हमारे अंदर फ़िरका वारियत आने के बाद, यानी हमारी कौम के अंदर फ़िरका वारियत आने के बाद ये गंदगी आई। हमारे सहाबाओं की ज़िंदगी अगर उठा के देखें तो किसी ने कोई बर्थडे नहीं मनाया होगा। किसी ताबेइन की ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए, कभी किसी ने कोई बर्थडे नहीं मनाया हो। किसी वलियों की ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी कभी कोई बर्थडे नहीं मनाया होगा। तो फिर ये बर्थडे आया कहाँ से? ये फ़िरक़ों के बाद आया, क्योंकि किसी फ़िरके ने बर्थडे को प्रमोट किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। इस सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी पर्टिकुलर फ़िरके का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन उनके ज़रिए बोए हुए बीज आज जो पेड़ बन के खिल रहे उसके विरोध हूँ मैं। तो कुछ ऐसे फ़िरके हैं हमारी कौम के अंदर जो आपको सोचना है ये कहाँ से आया है, ये बर्थडे आया कहाँ से। तो ये बर्थडे के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि लोग जब इसको देखें तो उनको भी पता चले कि ये भाई इस तरीके से का कोई काम कर रहा है जो छोटा मोटा काम है, लेकिन इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा बड़ा होगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आइंदा की वीडियो में आपको बर्थडे के ऊपर मैं डिटेल वाइज वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ। आप भी देखिएगा और अपने दोस्त यार, अहबाब, रिश्तेदार तमाम को उस वीडियो का जानकारी दीजिएगा और बताइएगा कि इस्लाम के अंदर बर्थडे मनाना बिल्कुल नाजायज़ और शिर्क है। और ये मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि क्या शिर्क है और ये बर्थडे कहाँ से आया है और इसे हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।